नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोरिया। आज के इस ई क्लास की श्रृंखला में अध्ययन करने जा रहे श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का। जैसा कि दोस्तों कुछ वीडियो के तहत पूर्व वीडियो के तहत श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका है और अभी जो प्रसंग चल रहा है वो कौरव और पांडवों के मध्य जो महाभारत युद्ध संपन्न हुआ था, उस महाभारत युद्ध के दौरान ही जो अर्जुन जो विषाद से ग्रस्त हो गए थे, मन से दुखी हो गए थे और वो युद्ध नहीं करने की उनके मन में जो संदेह था, उस संदेह के निवारण के लिए जो श्री कृष्ण हैं, जो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, वो उन्हें उपदेश प्रदान कर रहे हैं। और ये जो उपदेश है, ये गीता उपदेश के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रश्नों का किस प्रकार जवाब दिया गया, किस प्रकार अर्जुन के मन में उत्पन्न कोई शंकाओं का समाधान किया गया, उनके संबंध में यहाँ पर प्रकट किया गया है। और जो श्लोक आया है वो आया है कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयान्ति नवानि देहि। यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा जो है वो अजर और अमर है, शाश्वत है और निरंतर यह नवीन शरीर को धारण करती है और पुराने शरीर का त्याग कर देती है। तो यहाँ पर जो आत्मा का जो स्वरूप है वो एक वस्त्रों के समान बताया। आत्मा की जो उपमा है यहाँ पर वस्त्र के समान बताई गई कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो आत्मा होती है वो अपने पूर्व शरीर को त्याग करके नवीन शरीर को धारण करती है, अर्थात वासांसी करते हैं, अर्थात वस्त्रों को जीर्णानि करते अर्थात पुराने, और यथा अर्थात जिस प्रकार, विहाय अर्थात त्याग करके, विहाय शब्द में लय प्रत्यय है अर्थात त्याग करके, नवानि अर्थात नए वस्त्रों को, गृह्णाति अर्थात ग्रहण करता है, नरा अर्थात मनुष्य, मनुष्य क्या करता है अर्थात पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, यथा जिस प्रकार। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, तथा अर्थात वैसे ही, अपराणी अर्थात अन्य, अन्य जो दूसरे हैं, अपराणी अर्थात दूसरे हैं, तथा उसी प्रकार शरीराणी शरीरों को, विहाय अर्थात त्याग करके, जीर्णानि जीर्णानि कहते हैं अर्थात वृद्ध तथा व्यर्थ अर्थात जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए थे या वृद्धावस्था के अनंतर जब मनुष्य के शरीर का नाश हो जाता है, उस विनाश या नाश के पश्चात में अन्यानि अर्थात भिन्न अर्थात दूसरे शरीर को, संयान्ति अर्थात स्वीकार करता है, नवानि अर्थात नए, और देही कहते देहीदारी आत्मा अर्थात जो आत्मा होती है वो अपने पूर्व अवस्था वाले पूर्व शरीर को, पुराने शरीर को या जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले शरीर को त्याग करके नवीन शरीरधारी या नवीन स्वरूप वाले मनुष्य जीव को वो धारण करती हैं। तो यहाँ पर अर्थात जो आत्मा का जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप नित्य होता है, वो अमर होता है, वो शाश्वत होता है। साथ ही जो आत्मा का स्वरूप है वो व्यापक है, सर्वव्यापक होती है आत्मा, अर्थात वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली होती, वो नित्य होती है, वो अनश्वर होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात जो आत्मा का जो स्वरूप है वो नश्वर नहीं है, अर्थात नष्ट होने वाला नहीं है, वो अनश्वर है। जैसे कि अर्थात नैनम न एनम अर्थात कभी भी नहीं, एनम अर्थात इस आत्मा को, अर्थात इस आत्मा को कभी भी छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं, शस्त्राणी अर्थात हथियार, अर्थात शस्त्र इस आत्मा को कभी भी खंड खंड नहीं कर सकते, अर्थात ये आत्मा अखंडित अवस्था में रहने वाली है। और न एनम और न ही इस आत्मा को, एनम अर्थात एनम आत्मानम इस आत्मा को दहती अर्थात जला सकती है, पावक अर्थात आग, अर्थात अग्नि कभी भी इस आत्मा के स्वरूप को प्रज्वलित नहीं कर सकती, इस आत्मा को जला नहीं सकती है। और न च एनम और न ही नहीं च और एनम इस आत्मा को, और न ही इस आत्मा को क्लेदयंती, क्लेदयंती कहते हैं भिगोने को, और आपह कहते हैं जल को, अर्थात जो जल है वो जल इस आत्मा को कभी भी आर्द्र नहीं कर सकता, कभी भी भिगो नहीं सकता, अर्थात ये आपन अर्थात जल के भिगोने या उसकी आर्द्र अवस्था से भी परे हैं, अर्थात उसे भिगो नहीं सकता है जल कभी भी। और न ही एनम इस आत्मा को शोष्यति अर्थात शुष्क कर सकता है, सुखा सकता है,
मारुतः कहते हैं वायु को, और न ही वायु इस आत्मा को सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि दोस्तों जो पंच महाभूत होते हैं, उस पंच महाभूतों में जो तत्व आते, पंच महाभूत आते हैं, उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्या आता है, और तेज, अर्थात इस प्रकार 5 प्रकार के पंच महाभूतों के जो पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूतों से भी ये आत्मा परे हैं। अर्थात केवल जो आकाश का जो स्वरूप होता है, आकाश के समान ही ये जो आत्मा है वो व्यापक है, वो विस्तृत है, वो विभु है, वो स्वयंभू है आत्मा। अर्थात ये कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। अर्थात जो आत्मा का जो स्वरूप है वो विस्तृत है, और साथ ही और सभी प्रकार के मोह से रहित हैं। दुख या षड मोह का जो स्वरूप है, वो षड मोह से भी आत्मा परे हैं, वो स्वयं मुक्त है। आगे कहते हैं कि अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेश्यद्यो असोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम सनातनः। अर्थात जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया था कि नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये जो आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप को श्लोक में प्रकट किया गया है कि जो आत्मा का जो स्वरूप है वो अछेद्य है, अदाह्य है, क्लेश्य अर्थात नहीं अघुलनशील है, अशोष्य और नहीं ये सुखाने योग्य है। अर्थात जो आत्मा है वो निश्चित रूप से नित्य है, अर्थात नित्य शाश्वत है, सर्वगत अर्थात सर्वव्यापी है, स्थाणु कहते हैं अपरिवर्तनीय। अर्थात ये जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है, अविकारी है, और अयम सनातन, और ये जो आत्मा है वो सदैव एक सी रहने वाली है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आगे फिर कहते हैं आत्मा कैसी है कि अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वेनम न अनुशोचितुम अर्हसि। इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्मा के स्वरूप को लेकर के तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात सोचितुम अर्हसि, अनुशोचितुम अर्हसि। अर्थात इस प्रकार आत्मा के बारे में लेकर, आत्मा के स्वरूप को लेकर जो तुम शोक कर रहे हो वो अर्हसि अर्थात वो योग्य नहीं है। न अर्हसि अर्थात वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, क्योंकि जो ये आत्मा है वो अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अचिंतनीय है, अविकार्य है, अपरिवर्तनीय है। यह जान करके विदित्वा एनम अर्थात इस आत्मा के स्वरूप को इस प्रकार जान करके, तस्माद एवं इस आत्मा के स्वरूप को इस प्रकार जान करके तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो विभु है, वो नित्य है, वो अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। अर्थात इस आत्मा के स्वरूप के बारे में अभी तक किसी ने विस्तृत रूप से इसको जाना नहीं है। आगे फिर कहते हैं श्री कृष्ण जी कि अत च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे व्रतम तथापि त्वम महाबाहु नैनम सोचितुम अहसि। महाबाहु कहते हैं अर्जुन के लिए आए कि जो अर्जुन है वो महाबली है, महाबाहु हुए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे महाबाहु, यदि फिर भी च एनम इस आत्मा को नित्य जातम अर्थात उत्पन्न होने वाला, और नित्यम और सदैव के लिए, अथवा सदैव के लिए मृतम मन्य से तुम सोचते हो, मृत यदि तुम यह सोचते हो कि ये जो आत्मा है ये जन्म लेने वाली है, अर्थात सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, ऐसा ही यदि तुम इस प्रकार भी इसको जानते हो, इसके बारे में चिंता करते हो, कल्पना करते हो, तो भी हे महाबाहु, तो भी हे अर्जुन, तुम्हारे लिए न एनम इस आत्मा को लेकर के सोचितुम शोक करने अर्हसि न हरसि अर्थात शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और निरंतर मृत्यु को प्राप्त होती है या निरंतर नष्ट होती है, तो भी इस आत्मा के स्वरूप के बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे फिर करते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन से कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न तुम सोचितुम अर्हसि। मतलब जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन के समग्र प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देते हैं कि यद्यपि अर्जुन के मन में जैसे भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, जैसी शंकाएं उत्पन्न हो रही है,
वो उनकी बात का भी समर्थन कर रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण अर्जुन की बात का समर्थन नहीं करे, केवल अर्जुन की बातों का बार बार खंडन कर रहे हैं, वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। इसीलिए इस पूर्व श्लोक में भी कहते हैं कि यद्यपि तुम यदि मानते हो कि ये जो आत्मा है वो नित्य जन्म लेती है और नित्य नित्य मृत्यु को प्राप्त करती है, फिर भी इसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसी श्लोक में कहते हैं कि जातस्य से ही ध्रुव मृतम, कि जिसने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर उसकी मृत्यु होना ध्रुव, उसकी मृत्यु होना निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना फिर से वो भी उसको भी निश्चित है, अर्थात मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए तस्मात् कहते हैं, तस्मात् अर्थात अतः, इसीलिए अपरिहार्यते अर्थात जिसे बचा न जा सके, जिसे बचाया न जा सके, तथा उसके विषय में अर्थे कहते हैं विषय में, अर्थात उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, और जो क्षत्रिय धर्म के अतिरिक्त जो कर्तव्य हैं उसके बारे में तुम्हें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। इसीलिए यदि तुम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो युद्ध भूमि में युद्ध करना, शस्त्रों को उठाना, अपने शत्रुओं का संहार करना, ये जो कर्तव्य कहे गए हैं उन्हें तुम्हें निश्चित रूप से उनका पालन करना चाहिए, उन्हें तुम्हें संपन्न करना चाहिए, अपने कर्तव्य पद का चुनाव करना चाहिए, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं कि अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना परिदेवना, अर्थात परिवेदना कहते हैं कि वहां पर क्या शोक, परिवेदना शब्द आता है शोक के अर्थ में। तो अव्यक्त आदिनी, अव्यक्त आदिनी, अव्यक्त कहते आदिनी कहते आदि प्रारंभ को, तो प्रारंभ में अप्रकट, अव्यक्त अर्थात जो क्या अप्रकट, और भूतानी कहते प्राणियों को, तो भूतानी अर्थात सारे प्राणी, सारे प्राणी कैसे व्यक्तम व्यक्त प्रकट अवस्था में, और मध्यानि और मध्य में, भारत कहते हैं हे भरत वंशी, यहाँ पर अर्जुन के लिए यहाँ पर विशेषता प्रकट की है अर्जुन के लिए कि भारत वंश में उत्पन्न होने वाले जितने भी क्षत्रिय राजा होते हैं वो भारत नाम से संबोधित किए जाते हैं। इसलिए हे भरत वंशी, हे भारत, अव्यक्त कहते हैं अव्यक्त अर्थात अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, निधनानि निधन होने पर, तत्र उस विषय में, का अर्थात किस प्रकार से, क्या परिवेदना अर्थात शोक करना। तो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे जीव जो होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में अव्यक्त होते हैं, और फिर मध्य अवस्था में वो व्यक्त होते हैं, और अंतिम अवस्था में वो विनष्ट होकर पुनः अव्यक्त अवस्था में जाते हैं। तो जो अव्यक्त होता है वो निश्चित रूप से अव्यक्त ही रहता है, यद्यपि वो प्रारंभिक अवस्था में व्यक्त बनता है, प्रकट होता है, मतलब अव्यक्त रहता है, मध्य में फिर वो प्रकट होगा, फिर पुनः वो अव्यक्त अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार यदि विचार करते हैं, इस प्रकार यदि आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करते हैं, तो भी जो इस प्रकार जो अव्यक्त के विषय में फिर भी जो विनष्ट होने वाले पदार्थ है, विनाश से युक्त जो पदार्थ है, उनके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये जो जितने भी ये है अर्जुन, जो तुम ये समझ रहे हो कि मैं अपने जो सामने शत्रु पक्ष में जो खड़े हुए मेरे पित्रादि हैं, वो पितृ इत्यादि, चचेरे भाई, चाचा, ताऊ इत्यादि हैं, और उनका मैं किस प्रकार विनाश करूंगा, किस प्रकार उनको युद्ध में परास्त करूंगा, ये जो सोच रहे हो, क्योंकि ये जो सामने खड़े बिल्कुल अव्यक्त हैं, ये बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो इनके विषय में ज्यादा शोक करना उचित नहीं है। तो ये जो इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा है उसमें व्यक्त अव्यक्त, जिस प्रकार सांख्य संबंधी जो कुछ भी कारण कहे गए हैं सांख्य धर्म के, सांख्य योग के, वो सांख्य योग और साथ ही कर्म योग जो और ज्ञान योग, तीनों ही प्रकार का एक जो सांगोपांग वर्णन है वो द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण जी के माध्यम से एक सम्यक रूप से अर्जुन को परिभाषित किया गया, समझाया गया है। अगले वाले श्लोक में दोस्तों इसी प्रकार कुछ जो आत्मा के स्वरूप के को लेकर जो अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य प्रश्न चल रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी।